नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज है संडे, तो आज आपका रिवीजन होगा। पिछले एक सप्ताह में इस चैनल पर करंट अफेयर के जितने भी टेस्ट आप दिए हैं वो सभी प्रश्न एक साथ एक वीडियो में मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा। इन प्रश्नों को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रश्न टाइम पास नहीं बल्कि सीधे एग्ज़ाम पेपर में दिखने वाले हैं, चाहे आप किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, जयराम रमेश या फिर सलमान खुर्शीद। तो इसका सही आंसर है डी, एन इनकम्प्लीट लाइफ। आत्मकथा किसकी है? जेफरी आर्चर, जयराम रमेश, विजय पथ सिंघानिया, शशि थरूर। तो इसका सही आंसर है सी, विजय पथ सिंघानिया। 7 नवंबर 2021 को किस देश ने इच्छा मृत्यु कानून लागू किया? भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर स्वीडन। तो इसका सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। जनजातीय गौरव दिवस किस दिन हर वर्ष मनाया जाएगा? 15 नवंबर, 16 नवंबर, 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर। तो इसका सही आंसर है ए, 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को हर साल किसके जन्मदिवस पर मनाया जाएगा? जीत राम, जगत राम, द्रौपदी मुर्मू या फिर बिरसा मुंडा। तो इसका सही आंसर है डी, बिरसा मुंडा। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? रानी कमलापत रेलवे स्टेशन, रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, स्वरूप रानी रेलवे स्टेशन, ममता रेलवे स्टेशन। तो इसका सही आंसर है ए, रानी कमलापत रेलवे स्टेशन। T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता देश कौन था? वेस्ट इंडीज़, भारत, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया। T20 वर्ल्ड कप 2021 के उप विजेता देश कौन था? वेस्ट इंडीज़, भारत, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है सी, न्यूजीलैंड। एक्चुअली आई मेट देन अ मेमोयर नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुसान अर्लियान, जेफरी आर्चर, गुलजार या फिर अमिताभ घोष। तो इसका सही आंसर है सी, गुलजार। लोकसभा टीवी व राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाया गया है इंडिक टीवी, एनडी टीवी, संसद टीवी या फिर संसद टीवी। तो इसका सही आंसर है डी, संसद टीवी। खाद्य एवं कृषि संगठन फाओ द्वारा घोषित ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है 2021, 2022, 2023 या फिर 2024। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, 2023। द प्रॉमिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शशि थरूर या फिर डैमन गलगुट। तो इसका सही आंसर है डी, डैमन गलगुट। द प्रॉमिस नामक पुस्तक के लेखक डैमन गलगुट को किस वर्ष का बुकर पुरस्कार मिला? 2021, 2020, 2019, 2018। तो इसका सही आंसर है ए, 2021। दोस्तों, मैं रैपिड फायर तरीके से आपको ये रिवीजन कराऊंगा और आप इसमें पूरे 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को लिए मिलेंगे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवर माई डेड बॉडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? डैमन गलगुट, जेफरी आर्चर, विजय पथ सिंघानिया, गिरीश कर्नाड। तो इसका सही आंसर है बी, जेफरी आर्चर। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा घोषित कुटीर मत्स्यिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2021, 2022, 2019 या फिर 2018। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है बी, 2022। ऑन एनिमल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अदील हुसैन, शशि थरूर, अमिताभ घोष, सुसान अर्लियान। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, सुसान अर्लियान। दोस्तों, अगर मैं थोड़ा जल्दी आंसर बता देता हूं तो वीडियो को आप रोक लिया करिए, पहले अपना आंसर खुद से कर लिया करिए, फिर उसके बाद आंसर को आप सुना करिए या देखा करिए। अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 अक्टूबर, 26 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 23 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है डी, 23 अक्टूबर। द नेट मेक्स कर्स पैराब्लेस फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर, गिरीश कर्नाड, त्रिपुर दमन सिंह, अमिताभ घोष। तो इसका सही आंसर है डी, अमिताभ घोष। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर है डी, मध्य प्रदेश। प्राइड, प्रेजुडिस एंड पैंडिटरी द एसेंशियल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? शशि थरूर, गिरीश कर्नाड, त्रिपुर दमन सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, शशि थरूर। दिस लाइफ एट प्ले मेमोरीज किताब के लेखक कौन हैं? नितिन गडकरी, चेतन भगत, गिरीश कर्नाड, अदील हुसैन। तो इसका सही आंसर है सी,
गिरीश कर्नाड। फैज़ाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम अब क्या है? अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, अयोध्या नगर रेलवे स्टेशन, अयोध्या रेलवे स्टेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। द नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया किताब के लेखक हैं शशि थरूर, इंदिरा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, त्रिपुर दमन सिंह व आदिल हुसैन। तो इसका सही आंसर है डी, त्रिपुर दमन सिंह व आदिल हुसैन। जर्मनी का नया चांसलर कौन बना है? एंजेला मर्केल, असांका सोल, ओलफ सोल। तो इसका सही आंसर है डी, ओलफ सोल। अफ्रीका के किस राष्ट्र ने सबसे पहले 29 अक्टूबर 2021 को डिजिटल करेंसी ई नायरा जारी की? नाइजीरिया, रवांडा, पपुआ गिनी या फिर अल्जीरिया। तो इसका सही आंसर है ए, नाइजीरिया। दोस्तों एक बात और, इसमें आपको ना 2021 से लेकर 2023 के बीच का करंट अफेयर मैं आपको दे रहा हूँ। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि कुछ पेपर ऐसे होते हैं कि वहाँ करंट अफेयर 2 साल भी पुराना पूछा जाता है। वैसे तो नॉर्मली साल 6 महीने का ही करंट अफेयर ठीक होता है, 12 महीने से 8 महीने के बीच ही करंट अफेयर पूछा जाता है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है किसी किसी पेपर में कि 2021 से भी पूछा जाएगा, क्योंकि 2 साल पुराना भी करंट अफेयर पूछा जाता है। तो इसीलिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे 2021 में, वो घटनाएं जो घटी हैं 2021 में, उनको मैं आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूं। इसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइएगा कि मैं आपको पुराना करंट अफेयर दे रहा हूं, 2021 की दे रहा हूं। तो वही करंट अफेयर देंगे 2021 का, जो आपके पेपर में बनने की अब भी संभावना रखती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस पूर्व फिल्म निर्माता निर्देशक के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा प्रारंभ किया गया? अमरीश पुरी, सत्यजीत रे, राजेश खन्ना, मीना कुमारी। तो इसका सही आंसर है बी, सत्यजीत रे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था 2023, 2022, 2015 या फिर 2020। तो इसका सही आंसर है डी, 2020। नरेंद्र मोदी ने छोटे द्वीपों के विकास के लिए COP 26 सम्मेलन में किस योजना की घोषणा की? इनिशिएटिव आइलैंड्स, रेसिलिएट आइलैंड्स स्टेटस, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इनिशिएटिव फॉर द रेसिलिएट आइलैंड्स स्टेटस। तो यही आपका डी आंसर सही होगा। COP 26 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 2 नवंबर 2021 को कौन सी योजना की घोषणा की? एक भारत श्रेष्ठ भारत, वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन वन वर्ल्ड, वन सन वन ग्रिड और वन वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर है डी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के लेखक हैं उदय महूरकर और चिरायु पंडित, मोहन भागवत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, योगी आदित्यनाथ। तो इसका सही आंसर है ए, उदय महूरकर और चिरायु पंडित। G20 शिखर सम्मेलन 2021 का कहाँ आयोजित हुआ था? टोक्यो जापान, मॉस्को रूस, पेरिस फ्रांस, रोम इटली। तो इसका सही आंसर है डी, रोम इटली में। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में किस बौद्ध स्थल को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की उद्घाटन किया? कौशाम्बी में, कुशीनगर, सारनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, कुशीनगर। सर्वाधिक कम उम्र में 16 वर्षीय आयरलैंड की किस महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया? लिया पाल, दौरा डेलानी, एमी हंटर, गैबी लुइस। तो इसका सही आंसर है सी, एमी हंटर। एशिया का सबसे बड़ा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? लखनऊ, कुशीनगर, नोएडा या फिर लखनऊ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, नोएडा। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का नाम क्या है? पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर एक्सप्रेसवे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। भारत का सबसे लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340 किलोमीटर, 363 किलोमीटर, 475 किलोमीटर या फिर 735 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर है ए, 340.8
किलोमीटर। भारत के निजी क्षेत्र की हैदराबाद स्थित कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण किया गया, जिसका नाम था गर्भ, धवन, वैभव या फिर सतीश। तो इसका सही आंसर है बी, धवन। अन्नपूर्णा देवी मूर्ति को पुनः किस मंदिर में स्थापित किया गया? काशी विश्वनाथ मंदिर, विष्णु मंदिर, कोणार्क मंदिर या फिर लक्ष्मण मंदिर? तो इसका सही आंसर है ए, काशी विश्वनाथ मंदिर। मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने किस महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की स्मृति में जनजातीय म्यूजियम की आधारशिला रखी? रानी गिद्दा, रानी गोधूल, रानी गेदिल्लू, रानी गीताश्री? तो इसका सही आंसर है सी, रानी गेदिल्लू। नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2021-22 में प्रथम स्थान किस शहर का था? इंदौर, भोपाल, सहारनपुर, दिसपुर, भुवनेश्वर, पटना, कोलकाता, लखनऊ, अमृतसर, शिलांग, शिमला, कोयम्बटूर या फिर चंडीगढ़? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, शिलांग, शिमला, कोयम्बटूर और चंडीगढ़। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 40 क्वेश्चन करा दिया है, अभी 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये सारे क्वेश्चन डेली मैं कराता हूँ 20-20 क्वेश्चन के रूप में, और वही पूरा क्वेश्चन उठाकर आज मैं आपको दे रहा हूँ एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में, और आपका रिवीजन हो सके अच्छे से, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। आशा करते हैं कि जो आपका अभी तक कमी रही होगी आज वो दूर हो रही होगी रिवीजन के माध्यम से। और ये सारे क्वेश्चन इतने इम्पोर्टेंट हैं कि सीधे के सीधे आपके पेपर में छप जाते हैं। डेली करंट अफेयर वही पढ़िए जो आपके काम का है। ये डेली करंट अफेयर के रूप में मैं नहीं आपको देता, बल्कि मैं आपको देता हूं कि आप खुद को चेक करें कि आपका कितना करंट अफेयर तैयार हुआ है। तो अगर आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करिए। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में पहला ऑडिट दिवस मनाया गया 16 दिसंबर 2021, 15 दिसंबर 2022, 14 दिसंबर 2023 या फिर 13 दिसंबर 2024? तो इसका सही आंसर है ए, 16 दिसंबर 2021। फ्लैश पॉइंट 20 ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, संबित पात्रा या फिर मनीष तिवारी? तो इसका सही आंसर है डी, मनीष तिवारी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट कौन बना है? मोहम्मद बिन सलमान, अहमद नासिर अल रईसी, मोड़ा एंडरसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है बी, अहमद नासिर अल रईसी। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, वाशिंगटन डीसी, जिनेवा या फिर लियोन? तो इसका सही आंसर है डी, लियोन। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी? 1923, 1973, 1952 या फिर 1976? तो इसका सही आंसर है ए, 1923। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी हैं? काइली पाउल, ब्रेथवेट, मैग्डालेना एंडरसन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, मैग्डालेना एंडरसन। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का आगामी सम्मेलन COP27 कहाँ आयोजित किया जाएगा या किया गया? पेरिस फ्रांस, दिल्ली भारत, शर्म अल शेख मिस्र या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है सी, शर्म अल शेख मिस्र। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 किसे प्राप्त हुआ है? दामोदर मोजो, शिव प्रसाद, मैत्रेयी पुष्पा, नीलमणि फुकन? तो इसका सही आंसर है डी, नीलमणि फुकन। नीलमणि फुकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया है? असमिया, कोंकणी, हिंदी या फिर पंजाबी? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, असमिया के लिए। नासा ने रेडियो वेव के स्थान पर लेज़र वेव द्वारा सूचना संप्रेषण करने हेतु प्रयोग के लिए किस सैटेलाइट सिस्टम का प्रक्षेपण किया? लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, लेजर कम्युनिकेशन सिस्टम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, लेजर कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। तो दोस्तों अर्धशतक लग चुका है, अभी हम लोगों को शतक लगाना है और बहुत ही कम समय में। आप लोग अगर आपको ये तरीका पसंद आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। मैं बार बार कहता हूँ कि सब्सक्राइब करिए। रीज़न है कि सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, बहुत कम लोग सब्सक्राइब चैनल को किए हैं और आप लोग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, साथ नहीं मिल रहा है। इस बात का थोड़ा सा अफसोस रहता है। कभी कभी तो दिल ये करता है कि कंटेंट ही बनाना छोड़ दें, अपने जो आगे के काम हैं उनको देखा जाए, क्योंकि इसके चक्कर में बहुत सारे काम हमारे रुके हुए हैं।
बहुत सारे काम जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, 50 वर्ष से जल रही अमर जवान ज्योत का विलय किस ज्योत में कर दिया गया है? वीर जवान ज्योत, शहीद स्मारक ज्योत, योद्धा स्मरण ज्योत, नेशनल वार मेमोरियल ज्योत। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, नेशनल वार मेमोरियल ज्योत। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? एस सोमनाथ, सतीश धवन, कृष्णन अय्यर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, एस सोमनाथ। ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन कौन बनी हैं? ज्योति नाडर, अलका मित्तल, माधुरीपुरी बुच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अलका मित्तल। 16 जनवरी को अब हर वर्ष किस रूप में मनाया जाएगा? नेशनल स्पोर्ट डे, साइंटिस्ट डे, विक्ट्री डे या फिर नेशनल स्टार्टअप डे। तो इसका सही आंसर है डी, नेशनल स्टार्टअप डे। भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरपर्सन कौन बना है? अजय सिन्हा, विनय कुमार त्रिपाठी, जयेश भारती, अरविंद गोगा जी। तो इसका सही आंसर है बी, विनय कुमार त्रिपाठी। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों की शहादत की याद में शहादत को किस दिन के रूप में मनाया जाएगा? बालाजी दिवस, बाल शहादत दिवस, बालक विजय दिवस या वीर बाल दिवस। तो इसका सही आंसर है डी, वीर बाल दिवस। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत के याद में वीर बाल दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाएगा? 26 दिसंबर, 25 दिसंबर, 24 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है ए, 26 दिसंबर को। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स पुस्तक के लेखक हैं आकार पटेल, अरुंधति भट्टाचार्य, अमित शाह या फिर नितिन गडकरी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, आकार पटेल। इंडोमिटेबल पुस्तक किसने लिखी है? शक्तिकांत दास, विनय मोहन, डायमंड गर्ल्स या फिर अरुंधति भट्टाचार्य। तो इसका सही आंसर है ए, शक्तिकांत दास। हाल ही में बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध किस देश ने लगा दिया है? रूस, यूक्रेन, भारत या फिर चीन। तो इसका सही आंसर है सी, भारत। जस्टिस फॉर द जज एन ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? शशि थरूर, स्मृति ईरानी, रंजन गोगोई, डी.वाई. चंद्रचूड़। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है सी, रंजन गोगोई। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? कवि नीलमणि फुकन जूनियर या फिर दामोदर मोजो, शशिधर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, दामोदर मोजो। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 दामोदर मोजो को किस भाषा के लिए दिया गया है? कोंकणी, हिंदी, गुजराती या फिर असमिया। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ए, कोंकणी के लिए। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर के रूप में भारत के किस बांध को घोषित किया गया है? सुकवा डुकवा बांध, सरदार सरोवर बांध, भाखड़ा नांगल बांध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सुकवा डुकवा बांध। हाल ही में वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर घोषित सुकवा डुकवा बांध किस नदी पर स्थित है? धौलीगंगा, स्वर्णरेखा, बेतवा या फिर नर्मदा। तो इसका सही आंसर है सी, बेतवा नदी पर। सुकवा डुकवा बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बांदा, शंकरगढ़, झांसी या फिर बुंदेलखंड। तो इसको बिल्कुल सही आंसर है डी, बुंदेलखंड। गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में मोशन पिक्चर ड्रामा वर्ग में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जनवरी 2022 में दिया गया? द वॉक, रैगिंग फोनिक्स, द पावर ऑफ द डॉग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, द पावर ऑफ द डॉग। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीतने वाली फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के निर्देशक कौन हैं? जैन कैस्पियर, पॉल न्यूमैन, बिली कॉस्बी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, जैन कैस्पियर। यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? जिम ब्राउन, मिक्की राउरके, रोबर्टा मेट्सोला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, रोबर्टा मेट्सोला। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन था? रॉबर्ट लेवेंडोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर रॉबर्ट लेवेंडोस्की किस देश के हैं? फ्रांस, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर पोलैंड। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, पोलैंड। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर खिलाड़ी कौन हैं? डंगमई ग्रेस, अदिति चौहान, दलिया छिब्बर या फिर एलेक्सिया पुटेल्लास। तो इसका सही आंसर है डी, एलेक्सिया पुटेल्लास। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर खिलाड़ी एलेक्सिया पुटेल्लास किस देश की हैं? स्पेन, अर्जेंटीना, पोलैंड या फिर ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर है ए, स्पेन। बेस्ट फीफा स्पेशल अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को दिया गया है?
लियोनेल मेसी, रॉबर्ट लेवांडोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। द शेक विथ टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम मिथोलॉजी पुस्तक किसकी लिखी है? सुधा मूर्ति, अदिति चौहान, रंजन गोगोई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, सुधा मूर्ति। द स्ट्रगल फॉर इंडियन सॉल्ट पुस्तक किसने लिखी है? पाल न्यूमैन, अदिति चौहान, रंजन गोगोई या फिर शशि थरूर। तो इसको बिल्कुल सही आंसर है डी, शशि थरूर। सर्वप्रथम भारत के किस राज्य ने शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण प्रदान किया? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 की विजेता टीम है दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, फाइटर चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, दबंग दिल्ली। प्रो कबड्डी लीग 2021-22 की उपविजेता टीम है दबंग दिल्ली, पटना पायरेट्स, फाइटर चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, पटना पायरेट्स। वर्ष 2021 की विश्व सुंदरी कौन थी? कैरोलिना विलास्का, आलिया भट्ट, मानसी छिल्लर या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ए, कैरोलिना विलास्का। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक सुभाष चंद्र बोस की जीवनी किसने लिखी है? अमिताभ घोष, लॉरेन एसर, जेम्स क्लियर, चंद्रचूड़ घोष। तो इसका सही आंसर है डी, चंद्रचूड़ घोष। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस शहर में बना है? हैदराबाद, अमरावती, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ए, हैदराबाद। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस संत की मूर्ति है? कबीरदास, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य या फिर स्वामी विवेकानंद। इसको बिल्कुल सही आंसर है सी, रामानुजाचार्य। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की ऊंचाई कितनी है? 210 फीट, 369 फीट, 139 फीट, 216 फीट। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है डी, 216 फीट। नारी शक्ति पुरस्कार भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। एबल पुरस्कार 2022 किसको मिला है? भारतीय गणितज्ञ कैलम-पुडी, राधाकिरण राव, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलीवाल, जर्मन गणितज्ञ फ्रेडरिक गॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, अमेरिकी गणितज्ञ डेनिल पार्नेल सुलीवाल। ये याद रखिएगा। वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं लेकिन कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन। एबल पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स नॉर्वे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, अमेरिकन एकेडमी ऑफ साइंस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए, एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स नॉर्वे। प्रिट्जर पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ है? जैन कैस्पियर, बिल स्मिथ, बालकृष्ण भट्ट या फिर फ्रांसिस केरे। तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांसिस केरे। नोबेल पुरस्कार के तुल्य प्रिट्जर पुरस्कार 2022 जीतने वाले फ्रांसिस केरे किस देश के हैं? बुर्किना फासो, फ्रांस, अमेरिका या फिर स्वीडन। तो इसका सही आंसर है बुर्किना फासो। प्रिट्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, वास्तुकला, संगीत या फिर विज्ञान। तो इसका सही आंसर है बी, वास्तुकला। 2018 में प्रिट्जर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? आकार पटेल, बालकृष्ण दोषी, लक्ष्मीकांत शर्मा या फिर विनय मोहन सिंह। तो इसका सही आंसर है बी, बालकृष्ण दोषी। ऑस्कर पुरस्कार देने वाली संस्था का नाम क्या है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, लॉस एंजल्स मोशन पिक्चर, डॉल्बी थिएटर, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिका। तो इसका सही आंसर है डी, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस अमेरिका। ऑस्कर पुरस्कार 2022 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन है? ड्यून, कोडा, टेमिफाई, द पावर ऑफ द डॉग। तो इसका सही आंसर है ए, ड्यून। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वाधिक पुरस्कार जीतने वाली फिल्म ड्यून के निर्देशक कौन हैं? जैन कैस्पियन, विल स्मिथ, सियान हेडर या फिर डेनिस विलेन्यूव। तो इसका सही आंसर है डी, डेनिस विलेन्यूव। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता? टेमिफाई, ड्यून, कोडा या फिर द पावर ऑफ द डॉग। तो इसका सही आंसर है सी, कोडा। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड फिल्म कोडा के निर्देशक कौन हैं? सियान हेडर, डेनिस विलेन्यूव, विल स्मिथ या फिर जैन कैम्पियन। तो इसका सही आंसर है ए, सियान हेडर। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? डेनिस विलेन्यूव, जैन कैम्पियन, सियान हेडर या फिर विल स्मिथ। तो इसका सही आंसर है डी, विल स्मिथ। ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीतने वाले विल स्मिथ को किस फिल्म में एक्टिंग के लिए मिला है? टेमिफाई, द पावर ऑफ द डॉग, कोडा या फिर ड्यून।
तो इसका सही आंसर है सी, कोडा के लिए। एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक के लेखक कौन है? जेम्स क्लियर, जो बाइडेन, जेलेंस्की या पुतिन? तो इसका सही आंसर है ए, जेम्स क्लियर। टर्म एंड कंडीशन किताब के लेखक कौन है? लॉरेन एसन, चंद्रचूड़ घोष, कैरोलिना कैटनीरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर है ए, लॉरेन एसन। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन आपके इस वीक के। तो आई होप आपको पसंद आए होंगे। यही 100 क्वेश्चन ना मैराथन नाम से लोग देंगे और कम से कम 10 घंटे ले लेंगे आपका 10 घंटे बर्बाद कर देंगे 100 क्वेश्चन के लिए। और ये भी गारंटी नहीं होगी कि कितने एक आएंगे कि 2 क्वेश्चन फंसेंगे उन 100 में से, क्योंकि डेली करंट अफेयर वालों को मैं देखता हूँ इतना घटिया कंटेंट लेके आते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के ले आते हैं, क्योंकि उनको कोटा पूरा करना होता है 10 या 15 क्वेश्चन का, और आपका 1.5 से 2 घंटे का समय बर्बाद करने का। तो भाई उनको व्यू चाहिए, व्यू सभी को चाहिए, लेकिन गलत तरीके से व्यू लेना भी गलत बात ही है। तो चलिए ये था छोटी सी बातें, छोटा सा करंट अफेयर आप लोगों के हित में। अगर आपको पसंद आया है तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।